अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सारा टीवी N7 न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। आज हम बिहार के दो ऐसे क्रिकेटर के साथ हैं जिनमें इतना टैलेंट होते हुए भी वो ऊपरी स्तर की क्रिकेट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने जितना भी किया बिहार क्रिकेट के लिए वो काबिले तारीफ है। तो आइए हम मिलते हैं बिहार के दादा सौरभ चक्रवर्ती और जाने माने कमेंटेटर सुरेश मिश्रा से। सर, 1983 वर्ल्ड कप में जब इंडिया जीता तो उसमें ओपनर जो थे वो के श्रीकांत थे। उस वक्त वो काफी आक्रामक तरीके से खेलते थे, तो क्या आज के T20 या आज के ODI के फॉर्मेट में वो उतना ही अच्छा कर पाते या नहीं? देखिए, जहाँ तक श्रीकांत जी की बात है, आक्रामक तो थे ही, लेकिन कॉपी को स्टाइल भी खेलते थे। आज के क्रिकेटर्स वैसे नहीं है। जैसे उनसे पहले एक हुए थे विवेक रिचर्ड साहब के प्लेयर थे, दोनों करीब करीब। रिचर्ड साहब का भी यही खेल था। अगर आज ये दोनों होते तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में और कोई डोमिनेट करता। सिर्फ इनका नाम होता है, ये क्रिस गेल या रोहित साहब है, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल था खेलने का थोड़ा अलग था। और मुझे लगता है लोग आज कहते हैं कि ये T20 और 10-10 जो भी आया, ये तो बहुत पहले दौर में आ चुका था। 83 वर्ल्ड कप गवाह है कि जब कपिल देव साहब कप्तान हुए तो उन्होंने अपने पिछले बल्लेबाजों को ऊपर की ओर भेजा और वो क्रैकिंग खेल के वर्ल्ड कप अपनी ओर ले आए। और इसको फॉलो अप किया किसने? तो श्रीलंका ने। फिर अपने ही स्ट्रेटजी को इंडिया फॉलो अप नहीं किया, इसको किया श्रीलंका ने। तो आक्रामक क्रिकेट तो कपिल देव साहब खुद ही एक आक्रामक बल्लेबाज थे। रही श्रीकांत साहब की बात, तो जेन्युइनली जो आप बात करते हैं, तो वैसा बैट्समैन जो परिस्थिति के अनुसार खेलता हो मैंने नहीं देखा। विवेक रिचर्ड साहब थे सिर्फ आक्रामक खेलते थे, लेकिन श्रीकांत साहब दोनों स्टाइल में खेलते थे, जहां तक मुझे लगता है। और इसका सही जवाब अगर आपको चाहिए तो सौरभ भाई बता पाएंगे, क्योंकि सौरभ तक उनको बहुत नजदीक से खेलते हुए देखे। हम लोग तो कभी कभार टीवी पे उनको देखे, क्योंकि मैं उसमें बहुत छोटा था और उस समय मुझे लगता था कि मैं ही एक बड़ा प्लेयर हूँ, तो मैं खुद में ही थोड़ा बिजी ज्यादा रहता था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो सौरभ दा के लिए होना चाहिए। सुरेश जी, कोरोना के कारण T20 वर्ल्ड कप इस साल नहीं होकर अगले साल होने वाला है, यानी 2021 में, तो इससे क्या प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे कुछ असर पड़ेगा? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिकेट है वो बंद है, लेकिन जितने क्रिकेटर्स हैं वो अपने घर में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अपने शरीर को मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात है। फिटनेस बहुत जरूरी है, और करीब करीब तमाम क्रिकेटर्स, और कहीं कहीं तो क्रिकेट भी शुरू हो चुकी है। रहा सवाल उनके परफॉर्मेंस पे, तो जो मानसिक रूप से मजबूत होगा, जैसे आपने देखा होगा भारत में यो टेस्ट होते हैं, वो मानसिक और शारीरिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ज्यादा कुछ बदलाव होने की बिल्कुल ही संभावना नहीं है, ये मेरा मानना है। सौरभ सर, हमें सॉलिडारिटी कप देखने को मिला जिसमें एक ही मैच में 3 टीम खेल रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये क्रिकेट का एक नया फॉर्मेट है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इस तरह से बोल सकते हैं। एक्चुअली ये जितने भी इस तरह का मैचेस होता है वो क्रिकेटर का एंडोरेंस बढ़ाने का एक बहुत बड़ा एक तरीका है। हांगकांग पहले स्टार्ट किया था बहुत पहले 6-6-6 साइड क्रिकेट, तो इसमें भी वही है। आप अगर देखिएगा तो 3 फील्डर, एक बॉलर, एक कीपर के अलावा 3 फील्डर ऑफ साइड में रख सकता है और 3 फील्डर ऑन साइड में रख सकता है। इसमें सबसे बड़ा एक जो चीज था कि सर्कल का कोई हिसाब नहीं है, और वो 3 फील्डर को ऑफ साइड का या लेग साइड का बाउंड्री का फुल बाउंड्री कवर करना पड़ता है। तो प्लेयर का भी जो एक स्टेमिना की बात होती है, चूंकि आउटडोर स्पोर्ट्स है, उसका पूरी टेस्ट हो जाता है सबसे। और उसके भी बड़ा बात है, क्योंकि 2 टीम आपस में बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है 6-6 ओवर का क्रिकेट में, तो फटाफट क्रिकेट तो है ही। और क्रिकेटर का उसमें एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन सामने आ जाता है। अभी तो एक साउथ अफ्रीका के कुछ जाने माने खिलाड़ियों ने इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक मैच कराया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बहुत एक मजेदार फॉर्मेट होगा, और जितने भी छोटा क्रिकेट होता है ये स्पॉन्सर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। शायद व्यवसायीकरण के रूप में भी क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छा ख्याल। ये थे बिहार के 2 जेनरेशन के 2 दिग्गज खिलाड़ी। अब मैं दूसरे बार किसी और खेल और किसी और खिलाड़ी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मैं चंद्रमा चक्रवर्ती आपसे विदा लेती हूँ।